हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीकेसीआई मैथ्स एजुकेशन। आज मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 जो आप एग्जाम देने वाले हैं उसमें जो मैथ्स का हमारा ये पहला टॉपिक है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता। ठीक है ना। तो इसे हम, क्योंकि ये नॉर्मल है, ये बेसिक है मैथ्स का, जो बिल्कुल छोटी छोटी चीजें होती हैं, ठीक है ना, मैथ्स में जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आपको सीखना है और एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आना तो मेहनत तो करना पड़ेगा। ऐसे हवा में बातें करने से कुछ मिलता नहीं है। नंबर उसी के अच्छे आते हैं जो रियल में वास्तव में मेहनत करता है। तो इस वीडियो में हम मैथ्स का संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता इसे हम डिस्कस करेंगे। नॉर्मल क्वेश्चन है, सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है ना। और अगर आपको जो पूरा कंप्लीट समझा दिया जाएगा, उसके बाद अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है ना। व्हाट्सएप नंबर अपना लिख दीजिएगा, मैं पीडीएफ इसका आपको सेंड कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल फ्री, इसका कोई चार्ज आपसे नहीं लगेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसे हम समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर ही हमारा पहला टॉपिक है न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, मतलब संख्या तो मानसिक योग्यता। इसमें कभी कभी एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इसे हम एक एक चीज को कवर करेंगे। तो देखिएगा, अब ये देखिए कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री से आ जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए इतिहास के अध्ययन में पता चलता है कि बहुत प्राचीन काल से ही गणित का प्रयोग किया जा रहा है। आरंभ में मनुष्य ने वस्तुओं को गिनने के लिए आंकड़ों और सीपियों का प्रयोग किया, ठीक है, ध्यान रखना, आंकड़ों और सीपियों का प्रयोग किया। तत्पश्चात रस्सी पर गांठ लगाकर, लकड़ी के ऊपर निशान लगाकर या उंगलियों के प्रयोग से गिनना प्रारंभ हुआ और फिर संकेतों, चिन्हों और चित्रों का प्रयोग होने लगा। परंतु अब सभी देशों भारतीय अरेबिक अंक प्रणाली, ठीक है ना, को ही मान लिया है। भारतीयों ने शून्य का प्रयोग करके बड़ी बड़ी संख्याओं का लिखना बहुत सरल बना दिया। इस पद्धति के अनुसार यदि कोई संख्या 4549 हो तो दाईं ओर वाले 4 का मान 40 और बाईं ओर वाले 4 का मान 4 होता है। अतः किसी संख्या में अंकों का मान उसके स्थान के अनुसार होता है, इसलिए यह मान उन अंकों का स्थानीय मान कहलाता है, ठीक है ना। तो कभी कभी देखिए स्थानीय मान से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर ये नंबर दिया गया है तो यहाँ पर ये इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है ना। तो अगर ये इकाई तो 9 का जो स्थानीय मान निकालते हैं हम तो 9 ही रहेगा। इसके बाद अगर हम 4 का निकालेंगे तो यहाँ पर 40 हो जाएगा। 5 का निकालेंगे 500 हो जाएगा, क्योंकि इकाई, ढाई, सैकड़ा, सैकड़ा में 100 होता है। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे इसी तरीके से, इस 4 का निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए 4000 हो जाएगा, क्योंकि इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है ना। तो इस तरीके से स्थानीय मान को हम निकालते हैं। तो इन चीज को समझ लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे, तो ये आप एक बार देख करके उसके बाद आप एग्जाम देने के लिए जाइएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर एक मैं आपको बात बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि मैं मैथ्स की सारी वीडियो डालने वाला हूँ, ठीक है ना। और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको पहले वीडियो रिसीव हो, तो आप आराम से, कोई टाइम बहुत कम बचा हुआ है, आप देख करके समझ करके आराम से एग्जाम दे सकते हैं, जिससे नंबर आपके अच्छे आ जाए, ठीक है ना। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए अंक मीन डिजिट की बात करते हैं। जैसे हम सब जानते हैं जो हमारे अंक होते हैं 0 से लेकर के 9 तक होते हैं, वो हमारे अंक कहलाते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। संख्याएं कई प्रकार की होती हैं, देखिएगा, अब समझ गए। अंक अलग होता है, संख्या अलग होती है। संख्याएं, ठीक है ना, वास्तविक संख्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है, परमेय संख्या होती है, अपरमेय संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है और पूर्णांक संख्या होती है। अब चलिए इनको एक एक करके समझते हैं। बिल्कुल सिंपल है। जो हमारी परमेय संख्या होती है उन्हें हम p बट्टी q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, जो q इज नॉट जीरो, q की वैल्यू मतलब जीरो नहीं होनी चाहिए। मतलब जो अंश बट्टे हर होता है, जो हर यहाँ पर जो q दिया हुआ है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सभी भिन्न तथा पूर्णांक संख्या परमेय होती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, जो हमारी फ्रैक्शंस होती हैं, ठीक है ना, और जो हमारे पूर्णांक संख्या होती हैं वो परमेय होती है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो उदाहरण दिया है, -9/4, 8/-5, 0। देखिए ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हर एक के नीचे एक होता है, ठीक है ना। तो 0/1, 3 और 3/5,
यहाँ पर Q पर कहीं पर भी 0 नहीं है, इसलिए सभी संख्याएं ये आपकी परमेय संख्याएं हैं। तो दैट इज क्लियर। ओके, परमेय संख्या समझ में आ गया, जिससे हम P बट्टे Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। P यहाँ पर अंश है, Q यहाँ पर हर है। हर कभी 0 नहीं होता है, अगर 0 है तो परमेय संख्या नहीं है। और अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि 0 हर एक के नीचे 1 होता है, तो 0 अपन 1 हुआ, इसलिए परमेय संख्या है। अब चलिए बात करते हैं अपरमेय संख्या की। जो धनात्मक पूर्णांक संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, उसके वर्गमूल को अथवा जिन्हें P बट्टे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वो आपकी अपरमेय संख्या कहलाती है। जैसे √5 हो गया, पाई हो गया। इसी क्रम में 4 और 9 पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है ना। तो √4 और √9 अपरमेय संख्याएं नहीं है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं और समझते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। और जिसको भी पीडीएफ चाहिए आप अपना मोबाइल नंबर और कमेंट करिएगा, मैं आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में इन सब का जो 3 पेज है इनमें से आप जब लर्न करके जाएंगे तो कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से 100% मिलेगा, तो मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। चलिए, प्राकृतिक संख्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेचुरल नंबर जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, ये सभी हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। इन संख्या को गिनने की क्रिया करते हैं, इसमें केवल धनात्मक पूर्णांक संख्या शामिल होती है। प्राकृतिक संख्याओं को n के द्वारा सूचित किया जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। और इनकी कुछ मतलब वो प्रॉपर्टी होती है, कुछ इनके गुण होते हैं, वो क्या होते हैं, जैसे संवर्ग का नियम होता है। दो प्राकृतिक संख्या को जोड़ एक प्राकृतिक संख्या होता है। जैसे a तथा b प्राकृतिक संख्या है तो a प्लस b भी एक प्राकृतिक संख्या होगी, ये आपका संवर्ग का नियम है, तो इसको याद करिए। नंबर 2 साचार का नियम है, ठीक है ना। साचार का नियम के द्वारा एबीसी को 3 प्राकृतिक संख्या हो सकती है। अब जोड़ में देखिएगा, a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी, तो जब बराबर लगाएंगे तो a प्लस बी और प्लस सी, ठीक है ना। और ऐसी गुणा का नियम होगा, यहाँ पर आपका सिर्फ यानी क्या होगा, प्लस की जगह a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई सी ब्रैकेट बंद करेंगे, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई सी, तो ये होता है आपका साचार का नियम होता है, ठीक है ना। क्रम विनिमय नियम का मतलब होता है कि जो क्रम विनिमय नियम a प्लस बराबर b प्लस है, मतलब अगर हम 2 प्लस 3 करेंगे या 3 प्लस 2 करेंगे, मतलब क्रम चेंज करेंगे तब भी आपका वही आंसर आएगा। इसी तरीके मल्टीप्लाई में a का b में मल्टीप्लाई करिए चाहे b का a में करिए, तो ये सेम बराबर रहता है, ये आपका क्रम विनिमय नियम होता है, ठीक है ना। पूर्णांक संख्या जो आपकी 0 से स्टार्ट होती है, पूर्णांक संख्या के समूह में शून्य के साथ धनात्मक ऋणात्मक दोनों तरह की पूर्णांक संख्या शामिल होती है, ठीक है ना। जैसे 0 1 2 3, ठीक है, -1 -2 -3। अब यहाँ पर आगे है सम और देखिएगा विषम संख्या है। तो सम संख्या जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है उन्हें सम संख्या कहते हैं, जैसे 4 6 8 10, इन सब में 2 का भाग चला जाएगा, ठीक है ना। और जिसमें 2 से विभाजित नहीं होती वहां को विषम संख्या कहलाती है, जैसे 1 3 5 और 7, ठीक है ना। तो सम हो गया, विषम हो गया, पूर्णांक हो गया, प्राकृतिक संख्या हो गई, क्रम विनिमय नियम हो गया, साचार का नियम, इनमें से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये काफी इंपोर्टेंट वीडियो है, पूरा देखिए, इसकी मत करिएगा, ठीक है ना। अब चलिए आगे चलते हैं। पूर्णांक का विशुद्ध मान एवं बड़े छोटे का ज्ञान। तो देखिए यहाँ पर एब्सोल्यूट मतलब इसका ये होता है, देखिएगा यहाँ पर देखिएगा, ये एग्जाम्पल देखिएगा, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 और -3 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा किसी पूर्णांक विशुद्ध मान और प्राकृतिक संख्या जो पूर्णांक के चिन्ह को हटा देने पर प्राप्त होता है। पूर्णांक a के विशुद्ध मान को आपका ये मोड है, इसे मोड बोलते हैं, द्वारा सूचित किया जाता है, या मापांक भी बोलते हैं, ठीक है ना। और इस तरीके से यहाँ पर देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए मोड x जो माइनस है, तो यहाँ पर क्या होगा कि x की वैल्यू आपकी कम है, 0 यहाँ पर बना है। इसके बाद देखिए गुणा का नियम, ये अलजेब्रा में सबसे ज्यादा यूज होता है जब हम सिंप्लीफाई करते हैं। और जब प्लस प्लस का साइन है तो ये ध्यान समझिएगा, जब कभी हम प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, और माइनस का प्लस में करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस माइनस का करेंगे तो यहाँ पर प्लस आएगा। तो ये बहुत इंपोर्टेंट है, तो ये इस नियम को, गुणा के नियम को, आप चिन्ह को समझ लीजिएगा। अलजेब्रा में यूज होता है। और सिंप्लीफाई का प्लस माइनस का रूल्स अलग होता है। प्लस माइनस का रूल्स होता है जब दोनों नंबर प्लस और प्लस के हैं तो उसे ऐड कर दीजिएगा,
एक प्लस का एक माइनस का, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। और अगर दोनों माइनस के हैं, एक माइनस का दूसरा माइनस का है, तो ऐड होगा लेकिन साइन माइनस का ही आएगा। और एक प्लस का एक माइनस का और आपको मतलब वो सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन यहाँ पर साइन वही आएगा जिसका नंबर बड़ा है। तो एक सिंप्लीफाई करने का जो रूल्स है वो अलग होता है और गुणा का जो रूल्स होता है वो अलग होता है। ठीक है, गुणा का सीधा सीधा गुणा होता है, जैसे प्लस का प्लस में करेंगे प्लस आएगा, दैट्स ऑल। प्लस का माइनस करेंगे माइनस आएगा, माइनस प्लस का करेंगे माइनस आएगा, और माइनस माइनस का करेंगे प्लस आएगा। अब चलिए आगे, अब चलिए आगे देखते हैं पूर्णांक संख्या कुछ और हैं जो वहां पर छूट गए थे, वो आगे हमने यहाँ पर दे दिए। जैसे कि यहाँ पर आपका एबीसी को 3 पूर्णांक है, तो योग का नियम क्या होगा देखिएगा, ए प्लस बी भी एक पूर्णांक संख्या, अर्थात ए प्लस बी ये धन पूर्ण संख्या, ये संवर्ग का नियम जो ऊपर मैंने आपको बताया था। तो उसी तरीके से साचर का नियम ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, क्रम विनिमय नियम ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, गुणा का नियम अभी भी मैंने बताया, ए मल्टीप्लाई बी एक पूर्णांक संख्या अर्थात ए गुणा बी बराबर होगा क्या होगा, आपका धन पूर्णांक होगा। ठीक है, तो ये संवर्ग का नियम आ जाता है। और जो साचर का नियम है वो आपका क्रॉस ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ब्रैकेट बंद करेंगे इधर ए क्रॉस बी, और क्रॉस यानी मल्टीप्लाई, इसका मतलब है सी, साचर का नियम हो जाएगा। ए मल्टीप्लाई और बी मल्टीप्लाई यहाँ पर क्रम का नियम हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए ये देखिए आपका योग का नियम है। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद गुणा का नियम है। ठीक है ना, इसके बाद ये गुणात्मक तत्समक। ठीक है ना, हम जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया है, 7 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 7 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 4 आएगा। यहाँ किसी संख्या को 1 से गुणा किया जाए तो संख्या नहीं बदलती है, तो किसी धनपूर्ण संख्या a के लिए a मल्टीप्लाई 1 है तो यहाँ पर a आएगा, इसलिए 1 को गुणात्मक तत्समक कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, जो 1 है वो गुणात्मक तत्समक है। यहाँ पर एग्जाम्पल देके समझाया गया तो ध्यान से समझिएगा। जब हम 7 में 1 का मल्टीप्लाई करें, 10 में 1 का मल्टीप्लाई करें, 100 में 1 का मल्टीप्लाई करें, 9 में 1 का मल्टीप्लाई करें तो सेम संख्या आता है। ठीक है ना, लेकिन जब हम किसी धनपूर्ण संख्या से 1 का मल्टीप्लाई 1 में करें तो 1 आएगा, इसलिए यहाँ पर 1 को गुणात्मक तत्समक कहते हैं। अब चलिए शून्य की बात करते हैं। धन संख्या 1 2 3 4 के अतिरिक्त एक ऐसी संख्या की भी परिकल्पना की गई है जिसे किसी भी धन संख्या में जोड़ने पर उस धन संख्या का मान नहीं बदलता है। मतलब जैसे कि एग्जाम्पल, अगर हम शून्य में 5 जोड़ेंगे 5 आएगा, 6 में 0 जोड़ेंगे 0 आएगा, 100 में प्लस 0 करेंगे 100 आएगा। मतलब किसी में संख्या में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो वो आप वही संख्या आएगी, है ना। तो यहाँ पर शून्य का मतलब समझ में आ गया ना, क्या होता है कि शून्य अगर हम किसी संख्या जोड़ते हैं तो वही संख्या ही आ जाती है, 0 + 5 5 आएगा। यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है। आगे ऋण पूर्णांक संख्या है, सभी धन पूर्णांक संख्याओं के साथ ऋण का चिन्ह लगाने से बेस ऋण संख्याएं बन जाती हैं। -1 -2 -3 -4 -5 एक चीज ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें है नहीं जैसे 0 छोटा -1 होता, -1 से छोटा -2 होता, -3 से छोटा -2 से छोटा -3 -3 से छोटा -4। मतलब माइनस में जो जितने नंबर बड़े होंगे वो उतना ही छोटा होगा। ध्यान रखिए, गुणात्मक प्रतिलोम जिसे इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, ये दो संख्या गुणनफल 1 हो तो उनमें से प्रत्येक दूसरे गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। इस प्रकार संख्या x/y गुणात्मक प्रतिलोम y/x, मतलब x/y का y/x। तो क्योंकि x/y और मल्टीप्लाई y/x तो कट जाएगा तो 1 बचेगा, इसलिए गुणात्मक प्रतिलोम है। किसी भी दी हुई संख्या उसके गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल सर्वथा गुणात्मक तत्समक 1 होता है, शून्य को छोड़ करके। सभी संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम 1 होता है शून्य को छोड़ करके। अब देखिए भाज्य संख्या की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर उन प्राकृतिक संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं जिनके स्वयं और 1 के अतिरिक्त और कोई भी गुणनखंड नहीं होता है। जैसे 6 8 9 15 16 18, 6 की जैसे 2 × 3, ठीक है ना, और जो 1 और 6 के अतिरिक्त है, इसलिए ये भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब इसे प्राइम नंबर बोला जाता है वे प्राकृतिक संख्याएं जो भाज्य नहीं है, अर्थात जिन संख्या गुणनखंड 1 और दी हुई संख्या अतिरिक्त कोई भी नहीं है। जैसे कि यहाँ पर वो अभाज्य संख्या कहलाती है 2 3 5 7 11, ठीक है ना, क्योंकि ये आपने देखा होगा ये 2 हो गया 3 हो गया, जब हम एलसीएम करते हैं या तो बताया गया होगा प्राइम नंबर से ही हम करें तो कोई गलती नहीं होती, क्योंकि
पहले 2 से हम चेक करते हैं, फिर 3 से करते हैं, क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। 2 का 1 और 2 के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं है। इसी प्रकार अन्य सभी, जैसे कि मैंने आपको समझाया यहाँ पर अभी, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। सह अभाज्य संख्याएं जिसे हम को प्राइम संख्या कहते हैं, ठीक है ना। दो प्राकृतिक संख्या जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ यानी कॉमन गुणनखंड नहीं होता है, जैसे 9 और 16, ठीक है ना। तो 9 और 16 में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। दो से की संख्या से विभक्त होने के लिए 2 से भाग, वह संख्या जिसकी इकाई में देखिएगा 2 से 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है ना, अंकों में से कोई एक हो पूर्व में विभाजित हो जाती है, ऐसी संख्या को सम संख्या कहते हैं, ठीक है ना। 3 से भाग देने पर देखिएगा योगफल 3 में विभाजित होता तो संख्या 3 से विभाजित होती है। अगर हमें 3 से चेक करना है कौन सी संख्या 3 से विभाजित होगी, तो हम पहले योग करेंगे। अगर 3 से विभाजित हो गया तो 3 से विभाजित होगी, सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल दिया 516, 5 + 1 + 6 तो 12, 3 का भाग दे दो, 3 × 4 12 तो विभाजित है, सिंपल सी बात है। 4 के लिए देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यदि किसी संख्या की इकाई और दहाई के अंक से बनी संख्या 4 से विभाजित होती है तो 4 से विभाजित होती है। जैसे यहाँ पर 11, 13, 2, ठीक है ना। उपरोक्त सभी संख्याएं 4 से विभाजित जाती है क्योंकि इन्हीं इकाई और दहाई के अंक को बनी संख्या कितनी है, 4 से पूरी तरह विभाजित यहाँ पर हो जाती है। ऐसी 5 से ये आप चेक कर लीजिएगा, इस तरीके से 6 से, ये भी आप लिखा हुआ है, समझ के जाइए, पढ़ के जाइए। 8 का, 9 का, इस सब का डिविजिबल किससे कौन सा होगा, कौन सी संख्या कैसे डिविजिबल होगी, ठीक है ना। तो ये सारा दिया है, ये पढ़ के जाइए और बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। और इस तरीके से ये थे आपके कुछ, जो मैंने आपको कुछ छोटे छोटे बेसिक, क्योंकि ये पहला वीडियो है और ये संख्यात्मक से रिलेटेड है, तो यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपको पता होना चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं, इसे आप समझ लीजिएगा ध्यान से, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, भाग संक्रियाएं। तो देखिए इसमें देखिए भाज्य यानी जिसे हम डिविडेंड बोलते हैं, भाजक जो डिवाइजर होता है, भागफल तथा शेषफल, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, ठीक है ना। तो ये जो एग्जाम्पल दिया आर है वो आपका क्या रिमाइंडर होता है, ठीक है ना। क्यू आपका भागफल होता है जो आंसर आता है, ठीक है ना। तो ए वो नंबर संख्या होती है जिसमें हम भाग देते हैं, ठीक है ना। भाजक जिसे हम भाग देंगे, तो इस तरीके हम भाग करते हैं। तो माना किसी संख्या ए को दूसरी संख्या बी से भाग देने पर भागफल क्यू आता है तो शेषफल आर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, ये ध्यान से समझिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भाज्य बराबर भाजक मल्टीप्लाई भाग प्लस शेषफल। दोबारा फिर समझिएगा, भाज्य बराबर भाजक मल्टीप्लाई भागवत प्लस शेषफल। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी है, चाहे आपका मतलब वो आप पुलिस की एग्जाम देने के जा रहे हैं, तो ये भाज्य भाजक और भागफल शेषफल में से कोई ना कोई क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, तो इसे आप ध्यान से पढ़ के जाइएगा। ओके, चलिए अब बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूले की हम बात करते हैं कि जब भी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, चाहे वो पुलिस का हो चाहे एसएससी का हो, तो यानी देखिएगा ये कुछ मैं यहाँ पर आपको दिखा दूं, ये कॉमन फॉर्मूले हैं, अलजेब्रा में सबसे ज्यादा यूज होते हैं और ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर, ये आप एक कॉपी और एक पेन निकाल लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा और ये लर्न कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, याद करके जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें से एक न एक 2 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो देखिएगा इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बताया गया है यहाँ पर, ठीक है ना। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसे ऐसे लिख सकते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसे पूरे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक है ना। ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है, ए माइनस बी का
होल क्यूब का फॉर्मूला है। अगर वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, अगर ए पे पावर है, ठीक है ना, ए बी का होल पे पावर कोई भी है, और अगर उसे हम अलग अलग लिखेंगे तो देखिए कैसे लिखेंगे, ए पे पावर एक्स और बी पे पावर एक्स। जब ये पावर, तो जब ओपन करेंगे ब्रैकेट दोनों पावर आएगा। जब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भाग का साइन है, ठीक है ना, डिवाइड का साइन है, समझिए। तो यहाँ पर देखिए बेस आपका सेम है, तो यानी पावर हमेशा भाग में माइनस हो जाती है, और मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम है तो पावर हमेशा प्लस हो जाती है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा ये, ठीक है ना। मल्टीप्लाई में पावर को जोड़ देते हैं, ठीक है ना, और भाग में पावर को माइनस कर देते हैं। और यहाँ पर देखिएगा, अगर ऐसा कंडीशन दिया ए पावर एक्स बराबर बी पावर एक्स, तो यहाँ पर देखिए पावर सेम है, तो ये कट जाएगा, तो ए बराबर बी हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर अवश्य करें, और वीकेसीआई मैथ्स एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि हम इसी तरीके के इम्पोर्टेंट वीडियो यूपी पुलिस से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड या अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूं। तो आपको उसका फायदा मिलेगा, इसलिए नोटिफिकेशन को ऑन अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए ये सभी का, तो आप कमेंट करिए और अपना मोबाइल नंबर लिखिए, उसी पर मैं आपको व्हाट्सएप कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।